आज शांत शीतल कांत कमल सुढल सुंदर सुमधुर परिवेश आयोजित होता अष्टम श्रेणी विदायी छात्र छात्री विदायकालीन संवर्धन सभा सभापतित्व करुवा मोर अति प्रिय अति आपणार अति निजर बड़ भाई भवानी सार मंचासीन पिंकी दीदी बहु गुणर अधिकारी स्नेही मनीष उपस्थित थिबा लक्ष्मी भंडार लक्ष्मी दीदी क्रीड़ा शिक्षयित्री पीटी दीदी तथा मोर बंधु रजनी सार एवं ये विद्यालय रूपक नील आकाश उज्जवलमय तारका सदृश विदायी अष्टम श्रेणी छात्र छात्री तथा प्रथम सप्तम श्रेणी श्रद्धेय समस्त छात्र छात्री अवस्था जहाँ भी हो पिंकी दीदी रजनी सार जो कथा कहते विदायकालीन संवर्धना सभा आज आम समस्ते एकाठी होइचे विदाय दवापाई समस्ते आकुल व्याकुल व्यस्त विव्रत किंतु विदायर अर्थ बहुत किसी अच्छी जदि ये विदाय शब्दटा को आम वर्णना करवा साहित्यिक भाषा तार गभीर प्रदेश को पलि जा बहुत कथा ता भितर अच्छी प्रकृत में विदाय होची मनीष जो मरिकी ऊपर को जाए श्मशान यात्रा करे से विदायटा को आम गोटे प्रकार विदाय कहूँ आज विदाय हूँ कौन विदाय नुहे विदायर विपरीत शब्द स्वागत आम जदि जो कथा रजनी सार कहते ये गोटे पहाच गोटे आग को जीवार माध्यम शिक्षा अनुष्ठान रे विदाय देवार माध्यम हूँ गोटे पहाच कहीं ना आम जदि तुमको एठू विदाय न देबू आउ जड़े अनुष्ठान तुमको स्वागत करें आउ गोटे अनुष्ठान तुमको स्वागत करने चातक पक्षी भली चाहिए अनेक बसी केतेबेले तमें माने जीव तुम मानक से स्वागत कर से अनुष्ठान तथापि ये हूँ विधि विधान परंपरा आम जिते चाहिए भी जिते इच्छा कले भी ये अनुष्ठान में तुमको आउ बांधि रखी पारू ना आम भीतर जो संपर्क दीदी मान सहित अष्टम श्रेणी पिला 8 वर्षर संपर्क थिले आम सहित 5 वर्षर हम तो ये संपर्कर सूताक्षर आम समस्ते बांधि ही जाइए जो सूताक्षर को छाड़ा भारी कष्ट शिक्षक और शिक्षयित्री गोटे संपर्क गोटे अनन्य संपर्क दुनिया रे जेते संपर्क अच्छी शिक्षक एवं शिक्षार्थी मानकर संपर्क गोटे पवित्र संपर्क कहीं ना शिक्षक जड़े शिक्षक भूमिका बहुत किसी थाए से केवल पाठ पढ़ाते स्कूल रे महात्मा गांधी कहती जे शिक्षक सेतिकी बेले जड़े भल शिक्षक हो पारे जिते बड़े से पिला मानकर केवल शिक्षक न होई पिला मानकर बंधु पिला मानकर उपदेष्टा पिला मानकर पथ प्रदर्शक पिला मानकर बापा माँ भाई सबु प्रकार भूमिका रे जी अभिनय करि पारिबे से ही प्रकृत शिक्षक तो सही भाया जदि उदाहरण आम जा आम केते भाई हो केते बापा हो केते माँ हो केते शिक्षक हो जिते आम क्लास रूम पाठ पढ़ू से आम तुम शिक्षक पाठ पढ़ला बेले तुम्हें जिते आमको किसी प्रश्न पचार बुझी न पार बा अन्य कथा भी पचार से आम तुम उपदेष्टा आम तुम पथ प्रदर्शक भल बाट देख जिते बेले आम तुमको रागू जिते बेले आम तुमको गाड़ू जिते बेले आम तुमको माड़ मारू से आम तुम परिवार लोक हो जाऊ भाई हो जाऊ बापा हो जाऊ माँ हो जाऊ एमती विभिन्न प्रकार भूमिका आमको लिभेया को पड़े गोटे शिक्षार्थी मान को मनीष करने तो से भूमिका लिभो लिभो ये हूँ आम गोटे अभिनय विद्यालय आम गोटे यात्रा मंच रंगमंच प्रत्येक शिक्षक और शिक्षयित्री मैंने जड़े जड़े अभिनेता अभिनेत्री आमको विभिन्न भूमिका अभिनय करने को पड़े यात्रा और फिल्म तुम देखुव जी गोटे फिल्म भिडियान हो से पुणी आउ गोटे फिल्म कमेडी करुव आउ गोटे फिल्म हिरो करुव एमती विभिन्न प्रकार अभिनय अच्छी तो आज विदाय बेलारे तुम समस्ते आखिरे लहुर धार लुहर धार निगेड़ी जाऊँगी ये लुह नुहे ये हूँ आवेग ये हूँ इमोशन जो इमोशनटा तुम सहित आम जोड़ी हो जाए जो इमोशनटा विद्यालय सहित जोड़ी हो जाए से मो भाषा मुझे जे अमा अंधकार
तमे जे पुनहि जन्म आज विदाय बेलारे भांगी देल आम मन संपर्कर सूताखियारे बंधा जे ए जीवन एठू गला परे भी सबुदिन झुरी तुमको ये अनुष्ठान केबे तुमको भूलबनी ये अनुष्ठान ये विद्यालय केबे भी तुमको भूलब ना सबुदिन तुमको मन रखि एवं तुम भी विद्यालय को भूली पार ना कहीं ना दीर्घ 8 वर्षर जो संपर्क ये संपर्क भितर जो कथा सार कहते किसी तिक्त अच्छे किसी मधुर अच्छे किसी खटा किसी मीठा जमीती खटा नथिले मिठार स्वाद बारी हुए ना ठीक सेमती तिक्त नथिले मधुर स्वाद बारी हुए ना एवं दुख नथिले सुख को मध्य खोजी हुए ना तेणु विदाय बेलार कहबार कथा भगवान जो ईश्वर जो सृष्टि करछंती पृथ्वी भारी सुंदरतम सर्जना ये सृष्टि दीर्घस्थायी किंतु आमे मनीष एवं आम पाखे बाकी थिबा समयटा होछि क्षणस्थायी +2 आर्ट्स रे पढ़ा होछि इंग्लिश रे साम ऑफ लाइफ जे आर्ट इज लॉन्ग टाइम इज फ्लिटिंग सृष्टि होछि दीर्घस्थायी समय होछि क्षणस्थायी तेणु आमे कोन करबा दरकार ना वी शुड फॉरगेट द पास्ट डेड पास्ट अनसर्टेन बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड वी शुड एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट अर्थात आमे अतीत को भूली जीवा कारण अतीत होचे मृत अतीत मरी जीव सहित सज आमे अतीत को मने पकेबा केवल कष्ट जंत्रणा दुख पाइबा भविष्य आम पाई कौन जे आम पाई अछि किए इंजीनियर हम किए वैज्ञानिक हम किए राजनेता हम किए शिक्षक हम से कथा कही हेबनी तेणु आमे कौन करबा वी शुड एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट आमे वर्तमान को लेकिन काम करबा उचित थरे गोटे छोटिया कथाटा कहूँ उदाहरण गपटे जड़े लोकटे थिला छोट पिलाटे आगे तम भाई पिलाटीए प्रत्येक दिन तार काम हूँ सका उठब गाधुआ पाधुआ सारिकी जो से स्कूल आसब सी शिवंकर भारी भक्त शिवंक छड़ा से क्या पूजा करे शिवंक छड़ा क्या विश्वास करे दुनिया रे सी कहे सत्य ही शिव सुंदरम सबकि शिव प्रत्येक दिन उठब गाधेब पाधेब फ्रेश होगी शिवंक पाखे प्रार्थना कर हे शिव आज मो लटरी लगे मोर गोटे लटरी लगी जाओ मुझे धनी है गला स्कूल आसी पहुँच पुणी प्रत्येक दिन एमती एमती सबुदिन हे शिव मोर गोटे लटरी लगे हे शिव मोर गोटे लटरी लगे दियो छोट रू बड़ है कॉलेज गला स्कूल कॉलेज गला बाहा छुआ पिला ठीक सेमती प्रत्येक दिन ये कामटा से केबे भी भूलु न थाए कौन कथा हे शिव हे ठाकुर हे प्रभु मोर गोटे लटरी लगे एमती हो बयसर अतिक्रांत पहुंची गला बुढ़ा ही गला दिने ताको रोग होइछि हॉस्पिटल में पड़ी हॉस्पिटल बेड रे भी से ठाकुर को प्रार्थना करता कि जे प्रभु मते भलो कर दियो ना हॉस्पिटल बेड रे मृत्यु सज्जा पड़ी कि भी सी प्रार्थना करुछि हे प्रभु हे शिव मोर गोटे लटरी लगे दियो मोर गोटे लटरी लगे दियो ये कथा को पार्वती शुणिले पार्वती आसी शिव पाखे कंप्लेन कले महादेव स्वामी पति परमेश्वर ये कथा कौन आपण तो समस्त को वरदान दौरान आपण को जी जहाँ मागुची आप दौरान ये जो लोकटी छोट बेलू आज बयस अतिक्रांत मरवा अवस्था पहुंचला मृत्यु सज्जा पड़ी भी आपन को से गोटाए मात्र बर मागुची गोटाए मात्र आशीर्वाद भिक्षा से करुची मोर गोटे लटेरी लगी जाऊ अथच कहीं आप समस्त को सबू दौला बेले ये लोकटा को गोटे लटारी दौना शिव हसिले हसी हसी कहले माते पार्वती से लोक प्रत्येक दिन कहूँ मो लटरी लगे दियो लटरी लगे केमिति लटरी काटिले सिला लटरी लागिवो मेला जो लटरी सिस्टम में तुम 5 टका 10 टका जाकि काटिले सिला लटरी लागिवो एजाबत आज पर्यंत से लोक लटरी काटी नाही अथच ठाकुर को मागुची मो लटरी लगी जाओ तेणु पार्वती तुमको केमिति ता लटरी लागिवो से लटरी काटी नाही किंतु मागुची मते लटरी मिली जाओ ये कथार अर्थ कर्म करी नाही से लटरी काटिने सिना लटरी लागिवो से चांस मारिबो तेणु से कर्म करला लटरीटा पाइबा जो कर्म करे दरकार मुख्य कथा से कर्मटा को से करी
ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମୋର କହିବା କଥା, ସିଏ ଯେମିତି କର୍ମ ନ କରିକି ସାରା ଜୀବନ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଫଳ ପାଇଲା କି? ତମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଧୂପ ପୂଜା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏ କରିକି ଆୟୋଜନ କରିକି ପୂଜା ଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପୂଜା ସହିତ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ବା କଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜୀବନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏ କର୍ମ ଆମେ କେମିତି କରିବା? କର୍ମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ବାଟ ଦେଖୁଛି? ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହର ବାଟ ଦେଖାଏ, ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବାଟ ଦେଖାଏ, ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବା, ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ କେବେ ହେଇପାରିବାନି ଯାହା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ନଥିବ। ଯାହା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ନଥିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିବ, ସେ କେବେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବନି, ଗଢ଼ି ପାରିବନି। ପାଠ ପଢ଼ିକି ହୁଏତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ପାଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଯିବ, ରୋଜଗାର କରିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ଭଲ ମଣିଷ କହିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମଣିଷ କୁହାଯାଉଛି, ଅଥଚ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମଣିଷ କୁହାଯାଉନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର, ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମାର୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଥାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କହୁ ଏବଂ ତମ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉ, ଆମେ ଗାଳି ଦଉ, ଆମେ ପିଟୁ, ବୁଝଉ। ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା କାହା ପ୍ରତି ମୁଁ କେବେ ବାଛ ବିଚାର କରିନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, କାହିଁକିନା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଠି କେହି ଆମର ନିଜର ନୁହେଁ, କେହି ଆମର ପର ବି ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ସମସ୍ତେ ନିଜର, ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ପର। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତ କେବେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିକି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମତାମତ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ହୁଏ ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନଥିବ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ବିନତି କରିବି, ତମେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର କାଗଜ କଲମର ପରୀକ୍ଷା ରୂପକ ବୈତରଣୀକୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଗଜ କଲମଟି ସାଥୀ କରିଛ, ତମେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରି ହେଇଯାଅ। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଜଣେ ଦିଦି ଏବଂ ସାରଙ୍କୁ ତମେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାଗୁଥିବ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଘୃଣା କରୁଥିବ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମନେ ମନେ ଗାଳି, ସେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ କେବଳ ମୂଳଇ ସାର୍। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଳୁଥିବି, ବକୁଥିବି, ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ନୁହେଁ, କ୍ଲାସ୍ ବାହାରେ ବି, ଫିଲ୍ଡରେ ବି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗେଟ୍ରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଶିଗଲେ ଛାତ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଛୁଆମାନେ ଗୁମିକି ବସି ପଡ଼ିକି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ମୋ ନଜର ପଡ଼େ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆମର ରୁହେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ମୋ ବାଇକ୍ଟା ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ପଶିଗଲ, ସେଇ ଭୟଟା ତୁମ କେବଳ ମାଡ଼ ଭୟରେ ପଶିଲ। ସେଇ ଭୟଟା ସୃଷ୍ଟି କର ତୁମ ହୃଦୟରୁ ଭୟ। ଯେଉଁଠି ଭୟ ସେଇଠି ଜୟ। ମାଡ଼କୁ ଡର ନାହିଁ, ସାରଙ୍କର ସମ୍ମାନଟାକୁ ଡର। ଯେଉଁ ଛୁଆ ସାରଙ୍କ ମାଡ଼କୁ ନ ଡରି ସାରଙ୍କୁ ଡରିବ, ଯେ ନା ସାର୍ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ, କଥାଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲଭ୍। ତେଣୁ ସାର୍ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଏଇ ଭାବନା ଯେ ଛୁଆ ନେଇକି ଯିବ ଡରିକି, ସେ ହିଁ ଦିନେ ମଣିଷ ହେବ। ମାଡ଼କୁ ଡରିଲେ ମଣିଷ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭୟ ରହିବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମୟ ତୁମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ତୁମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ବଦଳାଇ ପାରିବ। ହାଇସ୍କୁଲ ଗଲେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ପରିପକ୍ୱ ବୟସରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ ସୁଦୀର୍ଘ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲରେ ରୁହ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ନିଅ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।